हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इंजीनियर विजय सिंह। अ, आओ कुछ नया सीखते चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करना है। काफ़ी दिन से वीडियो बना कर के डाल रहा हूँ, रिस्पांस भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि अभी गांव में भी बहुत सारे लोग घर बन रहे हैं, कॉलम पर, बीम पर। शहरों में बन रहे हैं मल्टी स्टोरी से लेकर के बहुत तरह के। और शहरों में तो क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी का कंट्रोल रहता है। लेकिन गाँव में अभी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, छोटे मार्केट में, छोटे सिटीज़ में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उस पर कोई क्वालिटी का कंट्रोल नहीं है। मालिक जो है, ओनर जो है, वो क्या करता है कि पैसे खर्च करता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। उस हिसाब से उसको क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। तो बात यहाँ पर ये करनी है कि भई देखो, कोई भी आदमी इतनी मेहनत से इतने पैसे लगा कर के घर बनाता है, सपनों का घर बनाता है, तो एक बार थोड़ा-सा कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। छोटे से एग्जाम्पल से समझो कि क्या होता है, जैसे कि आपको अगर बच्चे का एडमिशन कराना है तो आप 2-4 लोगों से बात करते हो कि भई देखो, मुझे अपने बेटे या बेटी का एडमिशन कराना है, तो कौन-सा स्कूल अच्छा होगा? हाँ? किस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, किस स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन है, किस स्कूल में और भी चीज़ें हैं। इसी तरह से जब हम लोग शादी करते हैं बच्चों की अपने, तो वहाँ पर भी डिस्कस करते हैं, 2-4 लोगों से राय सलाह लेते हैं कि भई बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो कौन-सा लड़का या लड़की अच्छा होगा, खानदान किसका अच्छा होगा, लड़का कैसे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। हुँ, और सब चीज़ें हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में फ़िलहाल कोई कुछ भी एडवाइस किसी से नहीं लेता है कि मुझे घर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। ताकि उसका जो पैसा है वसूल हो, मजबूती उस हिसाब से मिले, स्ट्रेंथ पूरी आए। मैंने गाँव के कंस्ट्रक्शन में या छोटे शहरों के कंस्ट्रक्शन में फ़ील किया है कि उन्होंने आँख बंद करके किसी भी एक ठेकेदार को, किसी एक मिस्त्री को ठेका दे दिया कि भई आप ऐसा कीजिए, मेरा घर बना दीजिए। अब सबसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ना तो ज़्यादा मिस्त्री को पता होता है और ना ज़्यादा ही ठेकेदार या मालिक को पता होता है। बस उसको पता है कि मेरा घर बन गया, छत लग गया, प्लास्टर हो गया, पीओपी हो गया, पुट्टी हो गया, पेंटिंग हो गया, घर अब चलेगा। लेकिन उस मिस्त्री ने, उस ठेकेदार ने उस मटेरियल में जो कमी करी है, उससे आपका जो घर है, उसकी लाइफ कहीं न कहीं 10, 20, 30% तक घटेगी। मतलब जो घर 60-70 साल चलना था, वो 40-50 साल चलते उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इवन 15-20 साल में ही घर से प्लास्टर झड़ने शुरू हो जाते हैं, दीवालों में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, सरिया दिखाई पड़ने लगती है, सरियों में जंग लगना शुरू हो जाता है। तो घर का कंस्ट्रक्शन हम लोग करें तो कैसे करें? एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे कि जब हम लोग शादी करते हैं बच्चों की, तो क्या करते हैं कि हम बोलते हैं जी हमने 5 लाख रुपए का फूडिंग के लिए रखा हुआ है। मतलब जो खाने-पीने की व्यवस्था है, जो चाट, नाश्ता, चाय है, खाना है, उसमें हमने 5 लाख की व्यवस्था करी है। तो उसके लिए क्या करते हो, आप कुक ढूँढते हो, हलवाई ढूँढते हो। हलवाई एक बोलता है कि जी मैं 50,000 रुपए लेकर के आपको बहुत अच्छा खाना बना दूँगा। एक हलवाई कहता है मैं 30,000 में ही बना दूँगा। तो सपोज़ कीजिए कि जो 50,000 लेगा उसको अच्छा आइडिया होगा, वो तभी 50,000 ले रहा है खाना बनाने के लिए। और जो 30,000 ले रहा है, हो सकता है उसको बहुत अच्छा आइडिया ना हो, आपके 5 लाख का वो बेड़ा गर्क कर दे, हुँ, खाना खराब कर दे। तो 20,000 के चक्कर में, क्योंकि वो 30 माँग रहा है, वो 50 माँग रहा है, तो 20,000 के चक्कर में आपके 5 लाख तो बेकार हो जाएँगे, बेइज़्ज़ती आपकी अलग से होगी। यही हाल कंस्ट्रक्शन में भी है कि जभी भी लोग घर बनवाते हैं, किसी भी सिविल इंजीनियर से, किसी भी आर्किटेक्ट से ज़रा सा भी कंसल्ट नहीं करते हैं, जबकि वो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए खर्चा करते हैं घर बनाने में। 10-20,000 देकर के किसी भी कंसल्टेंसी को, किसी भी इंजीनियर को हायर नहीं करते, भई मेरा देखिए, घर बनाने जा रहे हैं, थोड़ा-सा आप देख लीजिएगा, किसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या होना है। मिस्त्री और ठेकेदार वही चीज़ करते हैं जिसमें उनको फ़ायदा होता है। केवल मैं मिस्त्री ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग यही करते हैं जिसमें व्यक्तिगत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब वो क्या करेगा? कंक्रीट जब बनाएगा तो पानी ज़्यादा मिला देगा। हुँ? उसमें क्या करेगा? सैंड ज़्यादा डाल देगा। जब कास्टिंग करेगा तो क्या होगा? उसको ईज़िली, बहुत आसानी से कंक्रीट को ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी और उसमें रेत रहती है, खुद ही फैलता हुआ चला जाता है। लेकिन पानी को ज़्यादा मिला देने से या रेत को ज़्यादा मिलाने से आपको पता है 20 से 30% स्ट्रेंथ कम होती है।
छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप घर में कोई लेडीज आटा गूँथ रही है, अगर पानी ज़्यादा मिला देगी तो आटा नहीं डो नहीं बनेगा, ठीक है? और कम मिलाएगी तो भी नहीं बनेगा। यही हाल कंक्रीट का है। अगर कंक्रीट में सही प्रोपोर्शन में पानी नहीं मिला, सीमेंट नहीं मिला, सैंड नहीं मिला, इवन एग्रीगेट गिट्टी नहीं मिली, तो फिर आपका क्या होगा? कंक्रीट में सही स्ट्रेंथ नहीं आएगी। सही स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो क्या होगा? अब वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में क्या होगा? क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। यही हाल सरिया में होता है। सरिया बांधते हैं तो गाँव में क्या है कि वो 3-3 इंच पर सरिया डाल देते हैं क्रैंक बार के नाम पर। क्रैंक बार डाला क्यों जाता है? क्या कारण है डालने का? वैसे भी कंस्ट्रक्शन में 6 इंच के नीचे सरिया नहीं पड़ती है। हर अल्टरनेट पर 6 इंच में एक आप क्रैंक बना दीजिए, एक प्लेन रखिए, काम हो जाएगा आपका। 50 साल, 60 साल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इवन ये भी सोचिए, पहले जो घर बनते थे वो आरबी स्लैब बनते थे, ईंट के बनते थे, जिसमें सरिया अप्रॉक्स 9.5 या 10 इंच पर पड़ती थी और प्लेन बार होती थी, टी नहीं होती थी। वो तो घर अभी भी मेरा 40 साल से छत चल रहा है, कहीं भी क्रैक नहीं आया है, न कहीं पर लीकेज होता है। हुँ? तो मेन होता है आपको काम करने का तरीका। आपने 20 लाख 30 लाख खर्च कर दिए, सामने वाले मिस्त्री को हायर किया, ठेकेदार को हायर किया आपने। अब उसको अगर सही से काम करना नहीं आएगा तो क्या करेगा? घर का नुकसान ही करेगा। अब उसको नहीं पता क्यूरिंग कितने दिन, कितने घंटे बाद स्टार्ट होती है, कितने दिन तक करनी होती है, क्यूरिंग के फ़ायदे क्या हैं, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं पता होती हैं। सरिया कौन-सा लगाना है, कहते हैं जी फलाने को उठा लाओ, दुर्गा पुल वाली, ये तो ₹5 सस्ती है, ये वाली महँगी पड़ेगी। अब भैया देखिए, सस्ती नहीं है। जो आपकी सरिया सस्ती होती है, जो लोकल होती है, वो क्या बनती है? आपके घर गाँव में जो लोग लोहा लेके जाते हैं ना, कबाड़ी लोग, उसी को पिघला करके फिर से बनाते हैं। यानी सेकंड क्लास की आपकी सरिया होती है। और जो महँगी होती है, टाटा की है, कामधेनु की है, गोयल की है, या कुछ और जो ब्रांडेड लोग हैं, वो लोग क्या बनाते हैं? रॉट आयरन से बनाते हैं, नए लोहे से बनाते हैं, पिघला हुआ ढलुआ लोहा से बनाते हैं सरिया। उसमें स्ट्रेंथ आपको 100% मिलती है। ये फ़र्क होता है ₹5 किलो सस्ती की सरिया में, ₹5 किलो सस्ती ये वाली है, इसको ले लें, या ₹5 महँगी वाली ये ले लें। दूसरा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप घर बनाते हैं और सरिया डालते हैं तो किसी ने कहा कि आप ये लोकल वाली या फिर फलानी डाल दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ कि एक छत में, मान लीजिए कोई 10 बाई 10 फीट का एक कोई आपका छत है, आप स्लैब डाल रहे हैं, उसके छत में जितनी सरिया, ठीक है? जैसे कि आपने कोई लोकल सरिया डाली है, वो मान लीजिए 1 कुंतल लगी है और उसका दाम ₹60 है, ठीक है? तो वही सरिया जो लोकल है, सॉरी जो ब्रांडेड है, वो आपकी 1 कुंतल ना लगने के बजाय वो 90, 92 या 95 किलो लगेगी, जो कि ₹65 किलो है। कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों सेम आएगा, बस 1000-2000 का हो सकता है फ़र्क हो। लेकिन जो आपकी ब्रांडेड सरिया है, उसमें आपको स्ट्रेंथ फुल मिलती है, बनी मजबूती पूरी आती है, आपका घर सालों-साल चलता है। ये सब सोचने की चीज़ है। इन सब में क्या होता है फैक्टर? कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट आप लोग नहीं समझेंगे, 0.25 से 0.6 तक होता है। इसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो सरिया का क्या होता है, वज़न बढ़ता है, स्ट्रेंथ घटती है, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जब भी आप घर बनाइए, किसी अच्छे कंसल्टेंट से, इंजीनियर से आप सलाह लीजिए, हाँ, क्योंकि आपके सपनों का घर बनना है। हराम की कमाई है तो आप 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ खर्चा कर दो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं, मेहनत से पैसे कमा करके बना रहे हैं। तो आप जभी भी घर बनाइए, किसी भी एक अच्छे कंसल्टेंट को, एक इंजीनियर को हायर कीजिए, उससे सलाह लीजिए, उससे पूछिए कि हमको घर बनाना है। हुँ? तो क्या चीज़ें कब और कैसे होती हैं? मतलब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्त्री तो बना ही रहा है, लेकिन कब, क्यों और कैसे? मतलब हमें कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है? अगर इसकी जानकारी होगी उस मिस्त्री को, ठेकेदार को, तो आपका घर अच्छा बना देगा, और नहीं जानकारी होगी तो फिर वो कुछ दिन में वही होगा, कॉलम, बीम, क्रैक, प्लास्टर झड़ रहा है, हैं? पुट्टी उखड़ रही है, पेंट का पता नहीं है। तो मेरा फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जभी भी आप घर बनाइए, अपने सपनों का घर बनाइए, थोड़ा-सा जागरूक होकर के बनाइए। इन लोकल मिस्त्री और ठेकेदारों से आप घर बनवा रहे हैं, तो किसी एक अच्छे कंसल्टेंट को, एक अच्छे इंजीनियर को ज़रूर हायर करें। उससे आप समय-समय पर सलाह लेते रहें कि ये ऐसे-ऐसे कर रहा है, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, ताकि आपके पैसे का सही सदुपयोग हो सके। आपकी जो गाड़ी कमाई है उसका सही सदुपयोग हो, और आपका घर जो है, जो आपके सपनों का घर है, जिसमें आपके बच्चे भी रहेंगे, वो काफ़ी समय तक चले, हैं? तो फ्रेंड्स बस यही बात करनी थी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।